नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक से बड़ी खबर है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के करीब एक महीने बाद कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने टर्म एंड कंडीशंस के साथ महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस शुरू कर दी है। लेकिन स्कीम लॉन्च के दौरान कांग्रेस पार्टी के विधायक ने राजनीतिक स्टंट के चक्कर में लोगों की जान खतरे में डाल दी। दरअसल कांग्रेस पार्टी की विधायक कर्नाटक में रूपकला वो खुद ड्राइवर बन गई और सरकारी बस चलाने लगी। एमएलए रूपकला ने खुद बस चलाई और गलती से बैक गियर लगा दिया, पार्किंग की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत ये रही कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये हादसा काफी बड़ा हो सकता था क्योंकि बस में उस समय महिलाएं भी मौजूद थी। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि आखिर स्टीयरिंग थामा ही क्यों था जब बस चलानी नहीं आती, और क्या एमएलए के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं था, इसको लेकर भी लगातार अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर यह कांग्रेस पार्टी की विधायक का एक राजनीतिक स्टंट ही था, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ती है। कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव थे तब कर्नाटक कांग्रेस की ओर से 5 गारंटी की घोषणा की गई थी, जिसमें से एक गारंटी जो थी वो मुफ्त बस यात्रा की सुविधा महिलाओं को दी जाएगी, इसकी घोषणा की गई थी। और अब ये सुविधा जो है महिलाओं को मिल रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए बस में मुफ्त टिकटों की व्यवस्था की है। ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी की विधायक रूपकला मीडिया और कैमरों की मौजूदगी में बस की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेकर उसे ड्राइव करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बचा, क्योंकि किसी तरह से ड्राइवर के बीच बचाव करते हुए स्टीयरिंग अपने हाथ में उसने थामा और कहीं न कहीं इस पूरे हादसे को होने से बचाया है। जिस तरीके से उन्होंने बस को गियर बदलकर आगे वो ले जाना चाहती थी, लेकिन हड़बड़ी में कांग्रेस विधायक रूपकला ने बैक गियर डाल दिया। इससे बस पीछे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पास में खड़ा बस ड्राइवर तुरंत स्टीयरिंग हाथ में लेकर स्थिति को संभालता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरीके से ये पूरा हादसा होते होते बचा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर अगर सतर्क होकर एक्शन नहीं लेता तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या कोल्हर गोल्डफील्ड विधानसभा क्षेत्र से विधायक रूपकला के पास बस चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है? अगर नहीं है तो उन्हें ऐसा करने की परमिशन क्यों दी गई? ट्रैफिक पुलिस ने क्या इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की है? ये सवाल भी लगातार जनता पूछ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि महिलाएं उस बस में मौजूद थी। लेकिन कुल मिलाकर किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, क्षतिग्रस्त ज्यादा वाहन नहीं हुए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, अब इस वीडियो पर बीजेपी नेता भी लगातार हमलावर हैं। बीजेपी के नेता अजय शेरावत की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसपे उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कर्नाटक की एक कांग्रेस महिला विधायक ने जोश में काबू पर ही बस चढ़ा दी। बेचारा ड्राइवर तक डरा हुआ है मोहतरमा की ड्राइविंग से। तो इस तरीके से अब बीजेपी भी हमलावर है। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस काफी मुश्किल में नजर आ रही है, क्योंकि जो 5 चुनावी गारंटी उनकी तरफ से दी गई, उसमें एक गारंटी जो महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा जो है बस में दी जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। जिसके बाद ये योजना की शुरुआत जो है शक्ति योजना कांग्रेस पार्टी ने की है। लेकिन इस योजना को किस तरीके से बड़ा बनाया जाए, किस तरीके से इसका राजनीतिक रूप से लाभ लिया जाए, इसके चक्कर में ही ये पूरा हादसा होते होते बचा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की विधायक रूपकला ये राजनीतिक स्टंट के चक्कर में उन्होंने बस की स्टीयरिंग संभाल ली और वहां वाहनों को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है, वहीं आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है
कि केजरीवाल की जो फ्री स्कीम की कहीं ना कहीं एक जो उन्होंने तकनीक अपनाई है चुनाव में, वो दरअसल उन्होंने अब कांग्रेस पर आरोप लगा है कि केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की। अब कांग्रेस पार्टी यही तरीका अपना रही है, चुनावी फायदे के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो राजनीति इस पूरे मामले पर शुरू हो गई है। लेकिन बात अगर इस शक्ति योजना की जाए तो इसमें कई टर्म और कंडीशंस रखी गई हैं। टर्म और कंडीशंस ये हैं कि जो महिलाएं कर्नाटक की सरकारी बसों में सफर कर रही हैं वो कर्नाटक की ही निवासी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, ये भी कंडीशन रखी गई है। तो कुल मिलाकर जनता इस पर भी अब सवाल उठा रही है कि जब ये वादा किया गया था तब ऐसी कोई टर्म और कंडीशंस नहीं थी, लेकिन जैसे ही चुनाव जीता और कहीं ना कहीं अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करना है तो ऐसे में अब ये तमाम टर्म और कंडीशंस लगा दी गई हैं। लेकिन पहले इसके बारे में कर्नाटक की जनता को और महिलाओं को कोई जानकारी नहीं थी। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से 5 चुनावी गारंटी जो है वो कर्नाटक कांग्रेस की ओर से दी गई थी, उसमें चाहे वादा ये हो कि बीपीएल परिवार यानी गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार को 10 किलो जो है चावल दिया जाएगा, ये वादा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिर चाहे वो 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा हो, वो पूरा नहीं हुआ है। और साथ ही युवा निधि की बात की गई थी, बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति महीना देने की बात की गई थी। साथ ही बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,515 रुपए प्रति महीना देने की बात जो है कर्नाटक कांग्रेस की ओर से की गई थी। तो कुल मिलाकर के 5 बड़े चुनावी वादे, जिनमें से पहला वादा जो शक्ति योजना का था वो पूरा हुआ, लेकिन वो भी टर्म और कंडीशन के साथ पूरा किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने का काम जो है वो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कहीं ना कहीं यही बातें जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश की जनता से कर रही है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। इन चुनावी वादों के चक्कर में अगर वो एक ऐसी पार्टी को चुन लेते हैं जो बाद में उनके वादों को पूरा करने में भी टर्म और कंडीशंस अप्लाई कर देती हैं, तो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी यही तरीका अपना रही है जो अरविंद केजरीवाल ने अपनाया। लेकिन इसको लेकर अब खूब राजनीतिक लाभ बटोरने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस राजनीतिक लाभ बटोरने के चक्कर में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की एक विधायक रूपकला ने कई लोगों की जान खतरे में डाल दी, चूंकि उन्होंने सरकारी बस का स्टीयरिंग संभाल लिया ये दिखाने के लिए कि उन्होंने जो शक्ति योजना की घोषणा की थी महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा की, वो उन्होंने अब प्रदेश की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दे दी है। और यही दिखाने के चक्कर में उन्होंने ये कहीं ना कहीं कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां ड्राइवर मौजूद था, लेकिन अगर ड्राइवर मौजूद ना होता तो ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी की महिला विधायक के पास बस चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस था? आखिर हाथ में स्टीयरिंग क्यों दिया गया? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कर्नाटक की ट्रैफिक पुलिस ने महिला विधायक पर कोई एक्शन लिया है या नहीं? ये तमाम सवाल अब जनता के मन में है, जो जनता लगातार कर्नाटक कांग्रेस पार्टी और साथ ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।